आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाय सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए, आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं कोई कॉल या टिप्स नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई एडवाइस, ओपिनियन या सजेशन दे रहा हूं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते। ये टाइटन का चार्ट मैंने खोला हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। तो ये जो स्टॉक ने क्या किया है, ये देखिए स्टॉक ने यहां से जो एक रैली दी है। ओके, फिर यहां से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक नीचे गिरा, फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन स्टॉक नीचे आया, यही लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक यहां तक गिरा। गिरने के बाद स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया स्टॉक ने, फिर स्टॉक ने ये सपोर्ट, जो पहले सपोर्ट लिया था स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। ऊपर जाने का ये जो है ना, ये लाइन यहाँ से जो स्टॉक नीचे गिरा था, यहीं पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर आया, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे स्टॉक आया, स्टॉक ने ये सपोर्ट तोड़ दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, लेकिन फिर स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर नीचे आया स्टॉक। फिर ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने फॉलो करके ऊपर गया। ऊपर जाके फिर स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर उसके बाद स्टॉक यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया और स्टॉक अब इसे तोड़ के स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक अगर देखिए अगर ऊपर जाता है ना, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है अगर स्टॉक इसके नीचे वापस क्लोजिंग दे दिया, स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। फिर स्टॉक ये जो है ना, एक इंपॉर्टेंट, जहां यहाँ कंसोलिडेट किया, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट भी स्टॉक ने तोड़ दिया, फिर स्टॉक यहाँ ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और जैसे कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसे तोड़ दिया स्टॉक ने तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक। तो फिर अब दूसरा स्टॉक है ओरिएंट होटल्स। ये देखिए स्टॉक, यहाँ ये एक ट्रेंड लाइन है, स्टॉक इसे फॉलो कर रहा है। ओके, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, अभी स्टॉक एक ने ऑल टाइम हाई बना दिया स्टॉक ने, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए स्टॉक के लिए जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा था, स्टॉक नीचे आया है, इसे हिट किया, स्टॉक नीचे आया है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी स्टॉक के लिए ये जो है ना, ये एक मदर कैंडल बन गया है, तो एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। अगर स्टॉक इसे भी तोड़ देता ना, तो एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक के लिए, ये एक मदर कैंडल। ओके, और अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। और बाई चांस स्टॉक अगर नीचे आता है, नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने फिर ये भी तोड़ दिया तो ये जो मदर कैंडल का जो विक है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये भी स्टॉक ने तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। ठीक है, अगला स्टॉक है कंटेनर कॉर्प। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक ने जो हाई बना दिया, फिर एक इतना बड़ा जो कैंडल बन गया, सेलिंग कैंडल, ये देखिए। फिर स्टॉक अब ये एक मदर कैंडल बन गया स्टॉक के लिए, स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, ना इसके नीचे क्लोज हुआ है ये विक के नीचे, ना इसके ऊपर। स्टॉक अब यहाँ से नीचे देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। इसे जब भी स्टॉक हिट कर रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, इसे हिट कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक ने इसे तोड़ने का कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक गैप डाउन हुआ, यहाँ कंसोलिडेट किया, इस यहाँ पे हिट किया, फिर नीचे आया। ये जो है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, स्टॉक ने इसे तोड़ दिया था, फिर ऊपर गया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पे, सपोर्ट लेके, लेकिन ये ट्रेंड लाइन इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा है फिलहाल। फिर स्टॉक नीचे आया, ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, जो सपोर्ट का काम किया, अब ये रेजिस्टेंस का काम फिर से कर रहा है। अगर स्टॉक इसे तोड़ता है ये ट्रेंड लाइन को, तो अगला जो है रेजिस्टेंस ये हो सकता है, ये जो है ना, 1, 2, 3, 4, ये एक हर्डल क्रिएट कर सकता है स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में। और अगर स्टॉक अभी जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट तोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अब बात करेंगे HAL के बारे में। ये देखिए ये स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से एक हाई बना दिया,
हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया, नीचे आने के सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेट किया और स्टॉक अब यही जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जो है ना एक मदर कैंडल बन गया स्टॉक के लिए, ये कैंडल, तो स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर स्टॉक ये जो सपोर्ट लाइन है अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, स्टॉक वीक हो जाएगा और स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर स्टॉक का अगला जो रेजिस्टेंस होगा ये हो सकता है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अभी ये लास्ट स्टॉक जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। ओके, अब मैं इसे जरा अपडेट कर रहा हूँ ये चार्ट को। ये देखिए, ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन है स्टॉक का और ये एक ट्रेंड लाइन है। स्टॉक अभी देखिए ऐसे ही बिहेव कर रहा है। यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन बना है ना, स्टॉक इसी से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ रहा है, इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर भी स्टॉक ने इसे तोड़ने का कोशिश किया, सेलिंग प्रेशर आया। ओके, तो स्टॉक अभी फिर से इसके ऊपर विक जा रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नीचे ही आ रहा है। तो अगर स्टॉक बाई चांस इसे देखिए अगर तोड़ दिया ना स्टॉक, तो फिर अगर ऊपर जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। स्टॉक के लिए पहला रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये गैप इधर का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खा सकता है स्टॉक, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। फिर इसका जो कैंडल का जो विक है, ये विक और ये क्लोजिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग हुआ है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम हो सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल फेस कर सकता है स्टॉक। और अगर स्टॉक इसे ये लेवल पे सस्टेन करता है और इसका ब्रेकआउट देता है अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो अगला रेजिस्टेंस स्टॉक का ये हो सकता है। बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।